है कि कोलकाता पुलिस के अनुसार संजय राय ने पहले कबूल किया था कि उसने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की थी। माना जा रहा है कि दीदी के कोलकाता पुलिस ने संजय से सच उगलवाने के लिए प्रेशर अप्लाई किए थे, जिसके बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। लेकिन अब पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले संजय ने अपने इस कबूलनामे से पलटते हुए दावा किया है कि उसे फंसाया जा रहा है और वह निर्दोष है, यानी असली कातिल कोई और है, जिसमें कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम बार बार सामने आ रहा है। और इसी कारण बताया जा रहा है कि इस पूरे कांड में 7 लोग शामिल हैं। वहीं मामले की जांच कर रही सीबीआई और पुलिस ने संजय के बयानों में कई विसंगतियां पाई हैं। एक अधिकारी ने बताया कि संजय जांचकर्ताओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वह चेहरे, पीठ और जान पर लगी चोटों और अपराध के समय इमारत में अपनी सीसीटीवी मौजूदगी के बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सका है। इस वक्त संजय जेल में मौजूद है और उसकी निगरानी के लिए सेल के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अभी उस पर किसी भी प्रकार के हमले ना हो सके और ना ही वह आत्महत्या करने में सफल हो सके। पिछले सप्ताह संजय की मनोविश्लेषणात्मक प्रोफाइलिंग में पाया गया कि वह एक विकृत व्यक्ति है और पोर्नोग्राफी का बहुत बड़ा आदी है। इसे देखते हुए देश भर में पोर्न देखने वाले लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि उसके अंदर जानवर जैसी प्रवृत्ति है और उसने अपराध के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाया है, यानी कि एक पूर्ण आदमी को जानवर बना सकता है। संजय ने अचानक एक बयान देकर सीबीआई अधिकारियों को हिला डाला है। संजय बार बार कह रहा है कि उसने महिला को नहीं मारा, जिसके बाद यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या उसने केवल बलात्कार किया और चला गया था। अगर वह हैवानियत करके चला गया था तो फिर महिला के साथ और क्या क्या हुआ और उसे किसने मारा। इससे उन 7 लोगों और प्रिंसिपल का कोई संबंध है। संजय राय की वकील कविता सरकार ने कहा कि संजय पूरी तरह से जांच में सहयोग करना चाहता है और सच को सामने लाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार है, यानी कि इस केस में अब बाकी आरोपी भी बच नहीं पाएंगे। वकील कविता ने आगे बताया कि जब संजय से पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति ली गई थी तब वह खुद वहां मौजूद थी और उन्होंने संजय को समझाया कि यह टेस्ट क्या होता है। संजय ने तब सहमति दी और कहा कि वह मानसिक रूप से बहुत दबाव में है क्योंकि उस पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। वह चाहता है कि सच्चाई सामने आए। संजय के इस बयान ने पूरे कोलकाता केस को पलट कर रख दिया है, क्योंकि अब तक जिस संजय को मोहरा बनाया जा रहा था अब वह मुँह खोलने को धीरे धीरे तैयार हो रहा है। जल्दी रिनोवेशन साइट से जुड़े कई खुलासे होने वाले हैं। हालांकि इस मामले में एक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब सीबीआई ने सबूतों के आधार पर दावा किया कि संजय ही असली आरोपी है। सीबीआई ने अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज और अन्य वैज्ञानिक सबूतों का हवाला देते हुए बताया कि 8 और 9 अगस्त को संजय को कई बार अस्पताल के अंदर और बाहर आते जाते देखा गया था। सीबीआई का दावा है कि संजय ने 9 अगस्त की रात को लेडी डॉक्टर के साथ इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया, लेकिन बावजूद अभी भी कई एंगल बाकी हैं जिसकी जांच होनी बाकी है। माना जा रहा है कि शुरुआत में कोलकाता पुलिस ने जिस प्रकार केस को हैंडल किया था उससे साफ हो जाता है कि संजय की आरोपी था, लेकिन जानकारों का मानना है कि बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। इसके अलावा तफ्तीश में पता चला कि वारदात वाली रात संजय राय एक रेड लाइट एरिया में भी गया था, लेकिन वहां अपनी हवस मिटा न सका और वहां से लौटते वक्त उसने एक लड़की से छेड़छाड़ भी की थी, जो यह दर्शाता है कि रेड लाइट एरिया से वापस लौटते समय वह बेहद खूंखार हो गया था और कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। इस केस में सीबीआई लगातार आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ कर रही है, क्योंकि उन पर शक है कि वह संजय राय को बचाने की कोशिश कर रहे थे। संजय को संदीप का बाउंसर कहा जा रहा है, जो उनके इशारे पर काम करता था। इस बात की जांच भी की जा रही है कि कहीं प्रिंसिपल संदीप के पावर का इस्तेमाल करके संजय ने अन्य दूसरे ट्रेनी महिलाओं को तो अपना निशाना नहीं बनाया था, क्योंकि उसके बर्ताव से ऐसा लग रहा है कि उसके मुंह में पहले से खून लगे हुए थे। हो सकता है कि उसने पहले भी कुछ अन्य महिलाओं को टॉर्चर किया हो, लेकिन प्रिंसिपल संदीप के साथ उनके कनेक्शन के कारण किसी ने संजय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत ना की हो। इसी कारण इस बात की जांच की जा रही है कि कहीं प्रिंसिपल संदीप के इशारे पर तो संजय ने इस घटना को अंजाम नहीं दिया था। इसके अलावा संदीप और भी कई गंभीर इल्जाम लगाए हैं, जिसकी जांच सीबीआई द्वारा जारी है। सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि जूनियर डॉक्टर के 4 सहकर्मियों की
लाई डिटेक्टर टेस्ट की गई क्योंकि उनके बयान एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। और अब संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो रहा है, जिसके सभी सवाल जल्द ही हम लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। पीड़ित महिला डॉक्टर के साथ रहने वाले अन्य 4 डॉक्टरों को लेकर भी सीबीआई ने खुलासे किए हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि ऐसा नहीं लगता कि ये 4 डॉक्टर अपराध में शामिल हैं, लेकिन वे जांच करना चाहते हैं कि क्या उन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ की है या किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं थे, क्योंकि इसे लेकर अभी भी संदेह बना हुआ है। इन 4 में से 2 फर्स्ट ईयर के पीजी ट्रेनी डॉक्टर हैं, जबकि एक हाउस सर्जन है और एक इंटर्न भी शामिल है। कोलकाता पुलिस के अनुसार इन 4 में से एक डॉक्टर ने अगले दिन यानी 9 अगस्त को सुबह 9:30 बजे सेमिनार हॉल में पीड़ित का शव देखा और फिर अधिकारियों को सूचना दी। सीबीआई की जांच से पता चला कि इन 4 डॉक्टरों में से 2 के फिंगरप्रिंट तीसरी मंजिल के सेमिनार रूम में मिले हैं, जहां सब मिला था। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में हाउस सर्जन को पहली मंजिल से तीसरी मंजिल पर जाते हुए भी देखा गया। उसने बताया कि वह रात 2:45 पर तीसरी मंजिल पर गया था। इधर इंटर्न ने भी कहा कि वह तीसरी मंजिल पर था और उसने उस रात पीड़ित से बात भी की थी। सीबीआई के अनुसार महिला ट्रेनिंग डॉक्टर और उसके 2 साथियों ने आधी रात के आसपास खाना खाया और फिर सेमिनार रूम में ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का भाला फेंक प्रतियोगिता देखा। रात 2 बजे के करीब दोनों सहकर्मी सोने चले गए, जबकि महिला ट्रेनी डॉक्टर सेमिनार रूम में ही रुकी रही। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल छुपा हुआ है कि आखिर उन्होंने सेमिनार हॉल में रुकने का फैसला क्यों किया, जब हॉल के बगल में ही सोने वाले कमरे बने हुए थे। आपको बता दें कि सेमिनार हॉल, स्लीप रूम और रूम, ये तीनों कमरे तीसरी मंजिल पर पास स्थित हैं। इंटर्न का कहना है कि उस रात वह भी इंटरनल रूम में ही था। वह 9:30 बजे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर जिसने पिछली रात पीड़ित के साथ खाना खाया था, उसे देखने सेमिनार हॉल में गया और दूर से उसका अर्धनग्न शव देखा। उसने तुरंत अपने सहकर्मियों और सीनियर डॉक्टरों को इस घटना की सूचना दी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।